मैं हूं सनी डामोर और आप इस वक्त देख रहे हैं एसडी न्यूज। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। जिस तरीके से बीजेपी ने 165 सीटों पर कब्जा किया है, वहीं झाबुआ जिले में भी एक सीट और जो है कि बीजेपी की ओर से बढ़ चुकी है। वहीं बात करें कि जहां क्लीन स्वीप करने की बात बीजेपी की ओर से की गई थी कि तीनों विधानसभा झाबुआ, थांदला और पेटलावद को वो जीत में तब्दील कर इस बार बहुतायत से जो है कि अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला प्रबंधन समिति चुनाव समिति के जिला प्रभारी। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति रही। दौलत जी, पहले तो आपको मध्य प्रदेश में इस बार एक बड़ी जबरदस्त जीत की बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल से संपूर्ण मध्य प्रदेश के एक एक मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बड़ी खुशी की लहर है बीजेपी में। वहीं बात करें झाबुआ की तो पेटलावद से निर्मला जी जो है विजयी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके की बात और जिस तरीके की तैयारी जो लगातार भाजपा की तरफ से की जा रही थी, भाजपा में जिला अध्यक्ष जो थे भानु भूरिया जी, उन्हें भी टिकट मिला और जबरदस्त तैयारियां हुई। गांव गांव, खोपड़े खोपड़े, झोपड़े झोपड़े तक जो है कि बीजेपी अपनी ओर से प्रयास करती हुई नजर आई। लेकिन कहाँ चूक हो गई, क्या वजह रही कि ये जो 2 सीटों में जो है कि बीजेपी को नुकसान में आना पड़ा? देखिए, झाबुआ विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे भानु भूरिया, ये पहले ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने 356 मतदान केंद्रों पर सीधा संपर्क किया है और सारी सरकार की, केंद्र की और प्रदेश की सरकार की योजनाओं को इन्होंने पहुंचाया। गलती कहाँ हुई है, चूक कहाँ हुई है, उसका हम सब बैठकर विश्लेषण कर रहे हैं। हम भी हतप्रद हैं कि ये जीती हुई सीट हार कैसे गए। उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि कुछ जयचंदी और विरोधी मानसिकता और भीतरघात, ये कुछ फैक्टर रहे हैं जिन्होंने अपनी भूमिका अदा करी है और कांग्रेस से पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुर्रा भोंका है। ऐसे सब चेहरों को हम बहुत जल्दी बेनकाब करेंगे और उनका पर्दाफाश करेंगे। इस कारण भी हम हारे हैं। और आने वाले समय में जहाँ तक थानला विधानसभा की बात है, वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटी है जिसके कारण हम जीती हुई सीट करीब जीत के करीब आ गए थे और हम फिसल गए हैं। तो इन 2 सीट के सभी मतदाताओं को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भाजपा में विश्वास जताया है। और झाबुआ विधानसभा में तो हम पहले 68,000 वोट लाए थे, इस बार हम 87,000 वोट लाए, तो हम पिकअप हुए हैं। हारे जरूर हैं पर हमारा मत प्रतिशत बड़ा है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल निकल करके आता है, चूंकि झाबुआ की जनता भी शिवराज सिंह चौहान जो लगातार 20 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कई योजनाओं को जो है कि यहाँ पे सार्थक किया, यहाँ पे ज़मीनी स्तर तक उन्होंने पहुँचाया। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से बात करें, चाहे कांतिलाल भूरिया जी की, चाहे विक्रांत जी की या वीर सिंह जी की, जितने भी बाहुबल कांग्रेसी नेता हैं, उनका ये आरोप लगा कि इस बार लाडली बहना की जो किश्त है वो 12 तारीख की वजह से चुनाव में खासा असर पड़ा और वहीं मोदी जी को सीधे से हस्तक्षेप करना पड़ा झाबुआ की सीट को लेकर के। कैसे, क्या कुछ समझते हैं इसको? कांग्रेस के सारे आरोप मिथ्या, अनर्गल और झूठ पर आधारित है। नाचन जाए ना आंगन तेरा, कुछ नहीं तो आरोप लगा दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो नंगा नृत्य इस बार भी करा है, जैसे उपचुनाव में किया था, सरपंचों को 50,000, कोटवालों को 10,000, तड़वी को 10,000, अन्य को 5-5 हज़ार, और दारू की पेटियाँ तो ऐसे गंगा बहाई है उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सब दूर घुमाऊँ और जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, हम हतप्रद हैं कि इतना पैसा आया कहाँ से इनके पास। ये इस कारण इन्होंने विजय हासिल की है दारू और धन बल के बल पर। मतलब आपका कहना ये साफ है कि अगर धन बल पर उन्होंने सीटें जो हैं, बीजेपी ने तो कई गुना जो है कि सीटें उनके पास आई है, लेकिन जो ये सीटें भी मिली हैं तो उसका कारण क्या है? यहाँ पर हमारी संगठनात्मक कोई चूक हुई है, माइक्रो मैनेजमेंट में चूक हुई है, या जहाँ तक हम जिन मतदान केंद्रों पर हारे हैं, उन क्षेत्रों में हारे हैं, वहाँ तक हम
वहाँ के मतदाताओं को भाजपा की योजनाओं से, भाजपा की रीति नीति से, भाजपा के विजन से उनको हम समझाने में कहीं चुके हैं। इस कारण ये हमारे, और हम उसको ससम्मान उस पराजय को स्वीकार करते हैं। वो एक बड़ी बात यहाँ पर निकल के आती है, चूंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं आप प्रदेश में भी जो है कि आपका हस्तक्षेप है। एक ऐसा सवाल जिसको लेकर के लोगों के मन में बड़ी मंशा है और वो जानने की बड़ी उत्सुक भी हैं। चूंकि नेशनल मीडिया पे भी ये सवाल छाया हुआ है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन। आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो लगातार 20 वर्षों से जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, और अब ऐसे कई और नाम लेकर के निकल करके सामने आते हैं, चाहे सिंधिया जी हो, या ऐसी ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा? देखिए, ये बड़ा जटिल प्रश्न है, और ये मेरे दायरे के बाहर का प्रश्न आपने मेरे से पूछ लिया है। यह प्रादेशिक नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व और हमारा जो केंद्रीय बोर्ड है, पार्लियामेंट बोर्ड, उनके हाथ का ये विषय रहता है। और वो जाएंगे। हमारे यहाँ तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ऐसा कोई किसी नाम पर मोहर नहीं है। ये केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में रहता है, और वो योग व्यक्ति को ही प्रदेश के, हमारे यहाँ तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ऐसा कोई किसी नाम पर मोहर नहीं है। ये केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में रहता है, और वो योग व्यक्ति को ही प्रदेश की कमान सौंपेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। इसमें कई बड़े नाम हैं, आपने उस चीज़ के लिए इनकार कर दिया कि इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं नाम तो निकल करके सामने आ रहे हैं। क्या इसको आप स्वीकार करेंगे कि कई नाम इस बार जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में है? देखो, ये राजनीतिक का क्षेत्र है। हर किसी की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की रहती है, और उस महत्वाकांक्षा के चलते या उस इच्छा के चलते वे अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो वो नाम आप सबके सामने है, चाहे उसमें शिवराज जी हो, प्रहलाद जी हो, कैलाश जी हो, सिंधिया जी हो, और अन्य भी हो सकते हैं। तो ये सब दावेदार हैं, और बनेगा तो एक ही। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय नेतृत्व फाइनल करेगा वही हमारा मुख्यमंत्री होगा, और हम सब उसको स्वीकार करेंगे। एक क्षेत्रीय तौर पर फिर से लौट करके आते हैं, बात करते हैं झाबुआ की। रतलाम झाबुआ अलीराजपुर संसदीय सीट है। चूंकि ये सवाल हमने कांग्रेस से भी किया, कांग्रेस की तरफ से भी ये रहा कि अब उन स्तरों पर तैयारी की जाएगी जहां पे कमियां रही थी। तो बीजेपी हमेशा जो है कि अपनी रणनीति कुछ वर्षों पूर्व या बहुत एक लंबे समय पूर्व तैयार कर लेती है। लोकसभा चुनाव है सामने है, तकरीबन मई में लोकसभा चुनाव की तिथि आने वाली है, और ऐसे में क्या तैयारियां रहेगी बीजेपी की तरफ से? और चूंकि इस बार चुनाव प्रबंधन समिति का आपको जो है कि अध्यक्ष बनाया गया था, जिस स्तर पे बात करें तो क्या अब क्या तैयारियां रहेगी और अब अगली रणनीति क्या? पहली रणनीति हमारी रहेगी कि जिन क्षेत्रों में हम हारे हैं, 2 विधानसभा क्षेत्रों में, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं उसको चिन्हित करेंगे, और उन क्षेत्रों पर पूरा फोकस करेंगे, और उसको भाजपा के पक्ष में लाने का जी तोड़ प्रयास करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये 2 सीट हारना हमको भी गले नहीं उतर रहा, क्योंकि उनके वो जहाँ गए विजय का डंका बजा के गए हैं, और उसके उपरांत यहाँ पर हम 2 सीटों पर पराजित हुए हैं। तो ये चिंता का विषय था। इसकी समीक्षा भी की जाएगी अपने स्तर पर, संगठन स्तर पर, कि संगठनात्मक स्तर पर कहाँ कहाँ चूक हुई, प्रबंधन के संबंध में कहाँ कहाँ चूक की गई, और माइक्रो मैनेजमेंट में कितनी बड़ी चूक हुई है। क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट का मामला था, जिनके हाथों में था उन्होंने चूक करी है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि पूरे तीनों विधानसभाओं में भाजपा की तरफ से पर्चियाँ ही नहीं बटी बीजेपी की तरफ से। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट की बड़ी मिस्टेक है, ये भी एक कारण है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये थे हमारे साथ में दौलत भावसार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूक हुई है, स्वीकार किया है, और आगामी समय में जो है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के पतारसी भी की जा रही है कि कहाँ चूक हुई और किन लोगों ने यहाँ पर जो है कि भाजपा को भीतरघात का सामना करने पर मजबूर किया। हमारे साथ में राकेश पोद्दार के साथ सनी डामोर, SG न्यूज़ झाबुआ।